नमस्कार साथियों, मैं आपका अपने चैनल पैशनेट गुरुजी में स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह अध्यापक, मुख्याध्यापक, सीएसटीज या प्रधानाचार्य महोदय अपने स्कूल के बच्चों की क्विज रिपोर्ट को देखने के लिए कन्वेजीनियस के व्हाट्सएप चैट में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या अगर पहले से आप रजिस्टर्ड हैं किसी स्कूल में, किसी कारणवश आपका उस विद्यालय से तबादला हो जाता है, आपका स्कूल बदल जाता है, तो किस तरह अपना स्कूल इसमें बदलेंगे। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। मैं हूं राजेंद्र कुमार ठाकुर, लेक्चरर हिस्ट्री, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुटवा। बहुत से साथियों की क्वेरी थी कि हम किस तरह पंजीकृत होकर अपने बच्चों की क्विज रिपोर्ट देख सकते हैं। बहुत सारे अध्यापक साथी इसमें पहले से ही पंजीकृत हैं, लेकिन काफ़ी अध्यापक साथी अभी भी पंजीकृत नहीं हो पाए हैं। तो आइए देखें हम किस तरह व्हाट्सएप क्विज के लिए अपनी प्रोफाइल बनाएं, और अगर पहले से ही कोई प्रोफाइल तैयार है, हम पहले से ही रजिस्टर हैं, तो किस तरह हम अपने स्कूल को बदल सकते हैं, अपने नए स्कूल में अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। आप सभी जानते होंगे कि हमें हमारे शिक्षा विभाग की तरफ से बहुत पहले लिंक आया था, जिसके माध्यम से हमें अपने विद्यालय में रजिस्टर होना था। अगर आपके पास वो लिंक नहीं है तो मैं वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको दबाकर आप कन्वेजीनियस के व्हाट्सएप चैट ग्रुप में चले जाएंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह हमने अपने आप को रजिस्टर करना है। सबसे पहले आपको जो लिंक दिया जाएगा उस लिंक को आपने टैप करना है। लिंक को टैप करते ही आप कन्वेजीनियस की ऑफिशियल बिजनेस अकाउंट में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर आपको पहले से ही चैट बॉक्स में हेलो लिखा आएगा। उस हेलो को आपने मैसेज सेंड करना है। सेंड करते ही आपको कुछ इस तरह से मैसेज आएगा, नमस्ते, आप अवश्य हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल में शिक्षक या सीएसटी हेडमास्टर प्रिंसिपल होंगे। आपके विद्यार्थियों द्वारा किए गए व्हाट्सएप आधारित अभ्यास की रिपोर्ट और उससे जुड़े सुझाव आपको यहां मिलेंगे। बातचीत के लिए अपनी पसंदीदा भाषा चुनें। यह हिंदी में और साथ में इंग्लिश में भी इस तरह से लिख के आएगा। उसके बाद आपने अपनी जो आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज है, अगर आपकी भाषा हिंदी है तो आप एक टाइप करेंगे चैट बॉक्स में और उसे सेंड करेंगे, अन्यथा आप अंग्रेजी के लिए 2 टाइप करेंगे। तो मैं इस तरह से 2 टाइप करके चैट बॉक्स में इसे सेंड कर देता हूं। सेंड करते ही आपके बाद इस तरह से अगला डायलॉग मैसेज खुलेगा। प्लीज सेंड योर स्कूल्स 11 डिजिट स्कूल कोड, यूडाइज कोड। सभी को अपने स्कूल का यूडाइज कोड पता होना चाहिए। आपको चैट बॉक्स में 11 अंकों का अपना स्कूल का यूडाइज कोड एंटर करना है और उसको सेंड कर देना है। उसको सेंड करते ही आपके पास इस तरह का मैसेज आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। You have sent the school code of the following school। आपका स्कूल आ जाएगा, आपका स्कूल कोड आ जाएगा, स्कूल का नाम आ जाएगा, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, इस तरह से। अब आपको इसे कंफर्म करने के लिए कहा जाएगा, प्लीज कंफर्म योर स्कूल। अगर आपका स्कूल सही आया है तो आपने एक ऑप्शन के लिए यस दिस इज माई स्कूल। अगर बाई चांस किसी कारणवश गलती से आपने गलत यूडाइज कोड एंटर किया है तो आपका स्कूल उसमें शो नहीं होगा। तो अगर सही है तो आप 1 दबाएंगे, अदरवाइज अगर आपका स्कूल गलत आ रहा है तो 2 ऑप्शन पे जाके आपको फिर से सही स्कूल कोड डायल करना है। तो मैं 1 डायल करके, क्योंकि मेरे स्कूल का सही नाम है,
उसको सेंड कर देता हूं। इसके बाद प्लीज सेंड योर फुल नेम बाय टाइपिंग इट। अब आपने अपना नाम टाइप करना है इंस्ट्रक्शंस के अनुसार और उसे सेंड कर देना है। सेंड करते ही आपके पास नेक्स्ट डायलॉग आएगा, योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन सक्सेसफुल। तो इस तरह से आपकी रजिस्ट्रेशन पूरी हो जाएगी। उसके बाद आपको इसमें क्या फैसिलिटीज मिलती हैं। चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शन बिलो फॉर योर स्कूल। आप कौन कौन सी रिपोर्ट्स देख सकते हैं वो जानने के लिए आइए हम लाइव चैट करते हैं। आपको मैं लाइव डेमो दिखाता हूं। मैं पहले व्हाट्सएप में जाऊंगा, जहां पर लिंक है उस लिंक को मैं खोलता हूं, फिर देखते हैं। मैं इस लिंक को टैप करता हूं। लिंक को टैप करते ही मेरे पास ये ऑप्शन आ रहे हैं। पहले मुझे हेलो लिखना है। हेलो लिखते ही, क्योंकि मेरे पास डायलॉग पहले से खुला हुआ था, अपने स्कूल के लिए नीचे दिए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनें। अब देखिए दो तरह की रिपोर्ट्स आएंगी। एक कक्षा और विषय की रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए आप एक भेजें, स्कूल रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए आप दो भेजें। हम मान लीजिए क्रमबद्ध तरीके से दोनों ही रिपोर्ट्स चुनते हैं। पहली रिपोर्ट जो कक्षा आधारित होगी, मान लीजिए मैं यहां पर एक लिख लेता हूं। हम एक ऑप्शन पे जा रहे हैं, उसको सेंड कर देता हूं। सेंड करते ही मेरे पास ऑप्शन आ गए हैं। रिपोर्ट देखने के लिए कोई एक कक्षा चुनें। अब हम जिस भी कक्षा की रिपोर्ट देखना चाहते हैं, कक्षा 1 से लेकर 12 तक आपके पास ऑप्शन खुल गए हैं। तो मान लीजिए मुझे अपने स्कूल की कक्षा 10 की रिपोर्ट देखनी है, तो मैं 10 टाइप कर देता हूं और उसको सेंड कर देता हूं। तो इस तरह से मेरे पास ऑप्शन खुल गए हैं। अब उसी कक्षा के लिए कोई एक विषय चुने। अगर आप किसी एक विषय की रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो ऑप्शन अनुसार 1 2 3 4 चुनिए। अदरवाइज अगर आप सभी विषय की रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आप 5 टाइप करें, उसे सेंड करें। सेंड करते ही थोड़ा सा टाइम लेगा, आपके पास रिपोर्ट्स आ जाएंगी। थोड़ा सा रिपोर्ट आने में विलंब है और ये आपके पास इस तरह से पहले कुछ मैसेज आएगा। कक्षा 10 की भागीदारी और प्रदर्शन रिपोर्ट भेज दी गई है। हमें पीडीएफ फॉर्म में रिपोर्ट्स भेज दी गई है। देखिए क्या है उसमें। नंबर 1 जो रिपोर्ट है, 2 रिपोर्ट्स आई हैं। कक्षा भागीदारी रिपोर्ट, आप अपनी कक्षा से पंजीकृत छात्रों के बारे में जानने के लिए और पिछले 4 हफ्तों में उसकी भागीदारी और औसत प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए इस रिपोर्ट का उपयोग कर सकते हैं। ये पहली रिपोर्ट में है। और कक्षा प्रदर्शन रिपोर्ट दूसरे में कक्षा प्रदर्शन रिपोर्ट है, ये आप पढ़ सकते हैं। कृपया अपने छात्रों का बेहतर मार्गदर्शन करने के लिए इस हफ्ते इन रिपोर्टों को डाउनलोड करें। तो हमें ये रिपोर्ट डाउनलोड करनी होगी। तो जैसे ये डाउनलोड हो जाती है, इसको हम खोलेंगे। ये इंग्लिश की रिपोर्ट्स हम देखने जा रहे हैं। आप देखेंगे कि इसमें जो पहला कॉलम है उसमें वीक दिया है, किस वीक की रिपोर्ट है। फिर एलओज दी हैं, कौन सा एलओ अचीव किया गया उस व्हाट्सएप के माध्यम से। एवरेज स्कोर दिया गया है स्कूल का, उस स्कूल में उस क्लास का उस सब्जेक्ट में क्या स्कोर रहा, कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। अब बच्चों को यहां 3 ग्रेड्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है बेगिनर, दूसरा है इंटरमीडिएट और तीसरा एडवांस। बेगिनर कैटेगरी में किन बच्चों को रखा गया है, जिनका स्कोर बिलो 40% है। 40 to 70% तक इंटरमीडिएट
बच्चों को रखा गया है और 70% से ऊपर एडवांस लेवल के बच्चे हैं। तो ये 3 लेवल्स में इनको डिवाइड किया गया है। तो इस तरह से ये एक रिपोर्ट हमने देखी। आइए देखते हैं दूसरी रिपोर्ट में क्या है। दूसरी रिपोर्ट को देखते हैं। ये भी इंग्लिश में दिखा रहा है। पहला जो कॉलम है उसमें स्टूडेंट का लेवल है। मैंने जैसा कि बताया कि 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है, वैगनर, इंटरमीडिएट और तीसरा है एडवांस लेवल। इसमें कौन कौन से बच्चे, दूसरे में स्टूडेंट नेम दिया है, तीसरे में एवरेज दिया है और चौथे में किस वीक के लिए कितना परसेंटेज आया है। ये इस तरह से दूसरी रिपोर्ट हमारे पास खुल गई है। तो ये तो हमने नंबर 1 की रिपोर्ट देखी। अगर हेड्स में देखनी है या दूसरे टीचर्स भी देख सकते हैं, वैसे हेड्स के लिए हैं, उसके लिए हम फिर से यहाँ हेलो मैसेज लिखेंगे। हेलो मैसेज लिखने के बाद उसको सेंड करते हैं। फिर से वही नमस्ते। अपने स्कूल के लिए नीचे दिए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनें। तो एक रिपोर्ट हमने देख ली है। आइए अब 2 में देखते हैं। उसमें भी वही 2 रिपोर्ट्स आपके पास डाउनलोड हो चुकी हैं। इसमें क्या होगा, स्कूल भागीदारी रिपोर्ट और दूसरे में होगा स्कूल प्रदर्शन रिपोर्ट। आइए इसको भी चेक करते हैं। हाँ, इसमें भी पिछले 36वां वीक, 37वां, 38वां और 39वां वीक दिखाया गया है। टोटल रजिस्टर्ड बच्चे कितने हैं। कुछ बच्चे गलती से भी हमारे विद्यालय में आ गए हैं, जैसे कक्षा 1 लिखा हुआ है, तो हो सकता है किसी बच्चे ने गलत यूडाइज कोड एंटर करके हमारे स्कूल से एंटर हो गया हो, आपके स्कूल से एंटर हो गया हो। तो इस तरह से ये परफॉर्मेंस आप खोलकर देख सकते हैं। ये एक रिपोर्ट थी और इसी में जो दूसरी रिपोर्ट है उसको खोलकर एक बार आप देख सकते हैं। तो उसमें भी इस तरह सब्जेक्ट वाइज रिपोर्ट्स आपके पास 4 हफ्तों की खुल जाएगी। तो ये था कि हम किस तरह रजिस्टर होकर अपने स्कूल के बच्चों की सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज रिपोर्ट को देख सकते हैं। आइए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, हम अगर पहले से इसमें रजिस्टर्ड हैं और हमारा प्रमोशन के कारण, ट्रांसफर के कारण उस विद्यालय से दूसरे विद्यालय में तबादला हो चुका है, तो किस तरह हम अपने स्कूल की रजिस्टर्ड प्रोफाइल को चेंज करें। तो इस तरह हेलो लिखने के बाद हमारे पास नमस्ते में रिप्लाई आएगा और फिर वही 3 विकल्प, पहला रिपोर्ट्स देखने के लिए, दूसरा भी रिपोर्ट्स देखने के लिए, पहले में कक्षा और विषय रिपोर्ट है, दूसरे विकल्प में हम स्कूल की रिपोर्ट देखेंगे और तीसरा विकल्प हमारे लिए यहाँ बहुत ही ज़्यादा अहम हो जाता है। अपनी अगर भाषा बदलना चाहते हैं या फिर स्कूल बदलने के लिए 3 टाइप करेंगे। तो मैं यहाँ पे 3 लिख लेता हूँ। मुझे अपना स्कूल बदलना है क्योंकि मेरा यहाँ से तबादला कहीं दूसरे स्कूल के लिए हो गया है। अब बातचीत के लिए अपनी पसंदीदा भाषा चुनें। जिस भी भाषा को आप यहाँ रखना चाहते हैं वो आप चुन लीजिए। प्लीज सेंड योर स्कूल्स 11 डिजिट स्कूल कोड। अब आप अपना 11 अंकों का स्कूल कोड यहां पे लिख सकते हैं, क्योंकि मैं अपने स्कूल को यहां से बदल चुका हूं, तो इसलिए आप जो भी आपके स्कूल का कोड होगा वो यहां पे एंटर करके जो भी इंस्ट्रक्शंस होगी उनको फॉलो करके आप अपने नए स्कूल में रजिस्टर्ड हो जाएंगे और उसके बाद आप सेम प्रोसेस को फॉलो करके अपने नए स्कूल की रिपोर्ट्स को आप चेक कर सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में रजिस्टर होने के लिए लिंक दिया गया है, उसे दबाकर आप कन्वे जीनियस के व्हाट्सएप चैट में चले जाएंगे और उसके बाद आपका ये पूरा प्रोसेस प्रारंभ हो जाएगा। आदरणीय साथियों, उम्मीद है आपको ये जानकारी फायदेमंद लगी होगी। यदि ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हां, किसी भी क्वेरी के लिए कमेंट जरूर करें। साथियों,
कोविड-19 की इस सिचुएशन में कोविड-19 के सभी एसओपीज का पालन करते रहें, घर से ही अपने स्कूल के सभी बच्चों को पढ़ाते रहें, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट को देखकर उनको रेमेडी देते रहें। ऐसे ही जानकारी से परिपूर्ण वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। टिल देन, बाय बाय, जय हिंद।